हेलो फ्रेंड्स, सनबिक क्लासेस में आपका स्वागत है। करंट सेक्शन में आज देखेंगे 20 प्रमुख क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2021 में 3 दिवसीय मिशन इंस्पिरेशन 4 के लिए 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? ऑप्शन है ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, बोइंग, एयरबेस। और इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस राज्य में स्थित कुप्पम कोऑपरेटिव टाउन बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। और इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित कुप्पम कोऑपरेटिव टाउन बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है लसित मलिंगा, क्रिस गेल, एंजेलो मैथ्यूज, चमिंडा वास। और इसका सही आंसर है लसित मलिंगा। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा कर दी है। वे श्रीलंका के 2014 की T20 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान भी थे। मलिंगा ने जनवरी 2021 में टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अब वह T20 अंतर्राष्ट्रीय से भी संन्यास ले लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2021 में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? ऑप्शन है सुब्रमण्यम स्वामी, सीताराम येचुरी, दिनेश त्रिवेदी, स्वाशीष चक्रवर्ती। और इसका सही आंसर है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की है। यह दर्शाता है कि संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए उचित प्रतिबंधों के भीतर आतंकवाद का मुकाबला मानव और मौलिक अधिकारों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2021 में किसने डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों के साथ 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन है अमित शाह, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर। और इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। ये कंपनियां हैं CISCO, निंजा कार्ट, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, ITC लिमिटेड और NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2021 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निम्नलिखित में से किस डिजिटल बैंकिंग और कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया? ऑप्शन है DGP सखीज, कृषि सखीज, पशु सखीज, सभी 1, 2 और 3। इसका सही ऑप्शन है सभी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 14 सितंबर 2021 को 3 डिजिटल बैंकिंग और कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। DGP सखीज, कृषि सखीज और पशु सखीज। इसमें DGP कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को डोर टू डोर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2021 में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने फर्जी खबरों को मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट लॉन्च किया है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट लॉन्च किया है? ऑप्शन है ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक। और इसका सही आंसर है टेलीग्राम।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अपना अकाउंट लॉन्च किया है। इसे पीआईबी फैक्ट चेक के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है केंद्र से संबंधित जानकारी को सत्यापित करना और इसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाना। पीआईबी फैक्ट चेक केंद्र सरकार की एकमात्र फैक्ट चेकिंग शाखा है, जिसे नवंबर 2019 में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने सितंबर 2021 में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, एक और दो, दोनों। और इसका सही आंसर है दोनों, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारों का प्रतिष्ठित किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 जीता? ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। भारत के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है NIOS, ने यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारों का प्रतिष्ठित किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श सितंबर 2021 में सैंटियागो में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है पेरू, चिली, कोलंबिया, बोलीविया। और इसका सही आंसर है चिली। भारत और चिली के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श 14 सितंबर 2021 को सैंटियागो में आयोजित किया गया है। यह भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव रीवा गांगुली दास ने किया था और चिली पक्ष से विदेश मंत्रालय के उप मंत्री सुश्री कैरोलिना बाल्डिविया टोरेस ने किया। दोनों पक्ष विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर को नई दिल्ली में आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस IIT ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी। और इसका सही आंसर है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। यह इंजीनियरिंग और अन्य स्ट्रीम से संबंधित पाठ्यक्रमों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल होने पर कई छात्रों के सामने आने वाली भाषा की बाधा को समाप्त करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2021 में पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे महाधिवक्ता नियुक्त किया है? ऑप्शन है दीपक चक्रवर्ती, महेश बनर्जी, गोपाल मुखर्जी, राजनाथ दास। और इसका सही आंसर है गोपाल मुखर्जी। पश्चिम बंगाल सरकार ने गोपाल मुखर्जी को महाधिवक्ता नियुक्त किया है। मुखर्जी कलकत्ता में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। इससे पहले वह किशोर दत्ता थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने 15 सितंबर 2021 को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली? ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल। और इसका सही आंसर है उत्तराखंड। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। सिंह के पद का शपथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान ने दिलाई है। वह बेबी रानी मौर्य के जगह लेंगे।
नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2021 में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा? ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड। और इसका सही आंसर है भारत। भारत नवंबर 2021 में अपना पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा। यह सम्मेलन 19-20 नवंबर को नालंदा में होगा, जो बिहार के नव नालंदा महाविहार परिसर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना निम्नलिखित में से किस झील पर गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स विषय वस्तु के साथ एक एयर शो आयोजित करेगी? ऑप्शन है लूनर लेक, डल लेक, बुलर लेक, लॉकटेक लेक। और इसका सही आंसर है डल लेक। भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2021 को श्रीनगर की प्रसिद्ध डल लेक के ऊपर एक एयर शो आयोजित करेगी, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में मदद करेगी। इस शो का थीम है गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल प्रस्ताव यूनिट ट्रांसैक्ट लॉन्च किया है? यूनिट ट्रांसैक्ट पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, एचएसबीसी बैंक। और इसका सही आंसर है एचएसबीसी बैंक ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए पैनल का गठन किया है? मेट्रो के प्रदर्शन के समीक्षा के लिए पैनल गठन किया है। ऑप्शन है दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना। और इसका सही है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण भारी नुकसान झेल रहे हैदराबाद मेट्रो रेल को उबारने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में किस कंपनी ने फ्यूचर रेडी टैलेंट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें भारत के युवाओं को रोजगार के लिए प्रौद्योगिकी कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए भागीदारों के एक रणनीतिक समूह को एक साथ लाया गया? ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, फ्लिपकार्ट, इन्फोसिस, अमेजन इंडिया। और इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने फ्यूचर रेडी टैलेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो भारत के युवाओं को रोजगार के लिए प्रौद्योगिकी कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए भागीदारों की एक रणनीतिक समूह को एक साथ ला रहा है। यह कॉलेज से दूसरे वर्ष और उससे ऊपर के छात्रों के लिए एक सहयोगी इंटर्नशिप कार्यक्रम होगा। ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। धन्यवाद।